अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीम चौधरी MB न्यूज़ से। नाज़रीन, आज जो मैं ख़बर लेकर आया हूं ये है हमारे इंटरनेट की। नाज़रीन, ये कुछ तकरीबन 4-5 दिन से एक सिलसिला चल निकला है जिसमें कुछ PTI वाले एहतजाज कर रहे हैं। बानी PTI जो भी अपनी पार्टी को कह रहा है वो कर रहे हैं, सड़कों पे आने की कोशिश कर रहे हैं। पहले इस्लामाबाद में कर रहे थे, अब वो लाहौर में भी कर रहे हैं और कई जगहों पे हो रहा है। उनको रोका भी जा रहा है, उनको शेलिंग वगैरह भी हो रही है, जैसे भी उनके साथ किया जा रहा है। मैं ये एक बात पूछना चाहता हूँ कि हमारी हुकूमत से कि इसमें अवाम जो दूसरी जमातों के हैं या चले PTI के नहीं हैं या जो पुरअमन लोग हैं, उनका क्या कसूर है? हमें किस बात की सज़ा दी जा रही है? मसलन चले रास्ते बंद हैं, लोग ऊपर नीचे हो के कहीं ना कहीं आना जाना मुश्किल तो होती है, पर अपने मुल्क की खातर, अपने अच्छाई की खातर हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन अब आपने तकरीबन 4-5 दिन से ये इंटरनेट बंद कर छोड़ा है। जो मोबाइल का इंटरनेट है वो नहीं चल रही और जो मोबाइल से हमें मिलती थी सर्विस वो बंद है। तो इसमें इंतहाई मुश्किल पेश आ रही है। कारोबारी तबका इतना शदीद परेशान है, कोई लेन देन, कोई बातचीत किसी से करनी, किसी को वो सैंपल भेजते थे व्हाट्सएप के ज़रिए, कोई चीज़ें मंगवाते थे, लेकिन ये आपने मुकम्मल तौर पे बंद कर छोड़ा है। होता है एक आधा दिन, कुछ टाइम के लिए बंद हो जाता है, या जिस दिन उनका एहतजाज था बंद हो गया, लेकिन ये आज तक बंद है। ये क्यों बंद है, इसकी कोई समझ नहीं आ रही। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो साफ़ी बरादरी को आ रही है। साफ़ी बरादरी को ये इसलिए प्रॉब्लम आ रही है कि मुख्तलिफ इवेंट्स पे जाते हैं, वो वहीं से तस्वीरें खींचते थे, वहीं पे ख़बर बनाते थे, वहीं से वो अपने ऑफिस को भेज देते थे, व्हाट्सएप कर देते थे, तो और तरीक़ों से भेज देते थे। लेकिन अब ये समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। उन्हें स्पेशली जहाँ कहीं वाईफाई लगा है वहाँ पे जाना पड़ता है, या स्पेशली उनको ऑफिस में आना पड़ता है। उनके जो काम की स्पीड है वो सुस्त हो चुकी है। और अगर वो कोशिश करें कि सारा इकट्ठा लेकर चलें, लेकिन एक टाइम होता है न्यूज़ रूम का, हर न्यूज़ रूम का एक टाइम होता है कि इस टाइम तक ख़बरें दें, उसके बाद कोई ब्रेकिंग हो तो वो चलती है, लेकिन मुश्किल हो जाती है क्योंकि ख़बरों का बर्डन बड़ा बढ़ जाता है। इसलिए मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हुकूमत ने इसको क्यों बंद किया और कब तक बंद रखना है। पहले तो ये इतना स्लो कर दिया गया कि वो फायरवॉल के चक्कर में पता चल रहा था जी वो बन रहा है, कोई कह रहा था उसकी तार टूट गई है समुद्र से, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। बड़ी मुश्किल से चलते चलते ये थोड़ा सा चलना शुरू हुआ, लेकिन अब इसको मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है। एक पार्टी, एक बंदे की सज़ा हम सब पाकिस्तानियों को क्यों दी जा रही है, इसको कोई पूछ नहीं रहा, कोई बताने वाला ही नहीं है। बस किससे पूछें? इतनी मुश्किल पेश आ रही है लोगों को, कारोबारी लोग इतने परेशान हो रहे हैं। इससे ये कारोबार का एक जुज़ बन चुका है, ये इंटरनेट कारोबार का एक जुज़ बन चुका है। इससे लोग एक दूसरे से राब्ते में रहते हैं, कोई अपना सैंपल भेज रहा है, कोई चीज़ भेज रहा है, कोई उनको बता रहा है कि मैं फ़लाँ जगह पे बैठा हूँ, फ़लाँ जगह पे किसी से बात करो आके, कोई पैसों का लेन देन हो जाता है। वो कहते हैं यार वीडियो कॉल करें, हमें बताएं कि उसने भेजा आपको। तो ऐसे कई ऐसे चक्कर है, कई दफातर में ऐसा चक्कर है, लेकिन आपने इसको बंद कर छोड़ा है। अब जिसके पास वाईफाई नहीं है, या जिसके पास वो किसी दफ्तर का कोड नहीं है, या कुछ ऐसा नहीं है, जो ज़्यादा रोड पे चल के ये काम कर रहे हैं, या जिन्होंने अपनी दुकानों में वाईफाई नहीं लगाया, उनको पता है हमारे मोबाइल में वो पैकेज करवाते हैं तो ये चलता रहता है, तो वो लोग क्या करें? और उनकी अक्सरियत है। तो इसलिए हुकूमत को हर पॉलिसी अपनाने से पहले इस बात को भी सोचना चाहिए कि इसके मनफी पहलू किस किस पे और कितने ज़्यादा हैं। अब वो लोग जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं या हुकूमत को परेशान कर रहे हैं या जैसे भी कर रहे हैं, वो तो चंद हैं, लेकिन ये हम पूरी अवाम उनकी इस हरकतों का खमियाजा भुग रहे हैं। हमें तो सोचें, हमारे लिए कोई सहूलत करें कि हमें बताएं कि आप लोग इसका मुतबादल ये है, इसको ऐसे कर लें, इसको ऐसे कर लें। लेकिन इधर तो कोई किसी अवामी बंदे को पूछने वाला नहीं है कि भी इसकी भी कोई लाइफ है, इसका भी कोई कारोबार है, इसने भी कोई अपने बिल पे करने हैं, इसने भी कोई अपने टैक्सेस पे करने हैं, इसने भी कोई अपना कारोबार करना है, इसकी भी ये ज़रूरियात हैं। और ज़रूरियात पूरा करना या हम ज़रूरियात का ख्याल करना हुकूमत का फ़र्ज़ है, क्योंकि वो हम एक ही चीज़ हैं, हुकूमत और हम एक चीज़ हैं। हम हुकूमत को टैक्स देते हैं, हुकूमत को जैसे घर का कोई बच्चा है वो जॉब करता है तो अपने बाप को या माँ को ला के तनख्वाह देता है कि ये लें जी, वो घर चलाते हैं, उनको वो बच्चे से प्यार भी करते हैं। लेकिन हमें तो ये इधर हमारे लोगों के लिए तो बड़ी मुश्किल बनी हुई है। आपने हमें इन बुनियादी सहूलतों से महरूम कर छोड़ा है।
کہ مثلا کس سے پوچھیں کیا کریں. جب یہ چیزیں بند ہوں گی تو یہ کاروبار سست ہو جائیں گے. جو کام پہلے ہوتے تھے کہ صرف پی ٹی سی ایل ہوتا تھا, کوئی کال جس کے پاس ہے اس کو کال چلی جاتی تھی, ورنہ بندہ بیٹھا ہے چپ کر کے, جانا ہے تو کام کرنا ہے. اب یہ دور آ گیا تھا کہ ہم فوری طور پہ کال کر لیتے تھے, فوری طور پہ موبائل ویڈیو کال پہ دیکھ لیتے تھے کہ کیا سامان ہے, اس کے پاس کیا چیز بھیج رہا ہے, کتنی کوانٹٹی ہے. کوئی اپنی رسید دکھا رہا تھا, کوئی بینک کی رسید دکھاتا ہے, کچھ اور چیزیں دکھاتے ہیں, لیکن وہ سارا ایک دم سے فلاپ کر کے ہمیں بیک میں لے کے پتھروں والی زندگی میں نہ لے کے جائیں پلیز. اگر یہ سہولتیں ہیں تو ان کو چلائیں, اپنی کارکردگی کو ٹھیک کریں. ان لوگوں سے جیسے بھی نمٹنا ہے یہ حکومت کی ایک پالیسی ہے, حکومت اپنے کام کو بہتر سمجھتی ہے, لیکن اس سلسلے میں بھی اس کو بہتر کرے. بہت شکریہ جی. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عظیم چودھری. اللہ حافظ.